हम सभी को अपने जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम लगती है। हमें लगता है कि हमारा ये रिश्ता अच्छा नहीं हो पा रहा है, हमें लगता है कि ये इंसान अपने आप को नहीं बदल पा रहा है, हमें लगता है कि हम ये परिस्थिति क्यों नहीं बदल पा रहे हैं, हमें लगता है कि सामने वाला ऐसा करता ही क्यों है। हमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं और हमारी बहुत सी चीज़ों का शिकायत होता है। अगर आप सभी को बदलने की पूरी कोशिश में लग जाएंगे तो आप कभी वो रह ही नहीं पाएंगे जो आप हैं, क्योंकि लोग अलग अलग तरीके से हैं, हरकतें बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं और सामने परेशानियां बहुत अलग अलग तरीके से आती हैं। अगर आप सबको सही करने में लग जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि आप कोशिश भी मत कीजिए आप उन्हें बताने की। आप जितना हेल्प कर सकते हैं, जिस तरह से हेल्प कर सकते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने कर्तव्य को ध्यान रखते हुए 100% कीजिए। ये आप दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप अपने लिए कर रहे हैं। यकीन मानिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसीलिए अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है, कुछ गलत कर रहा है और आपको लग रहा है कि वो रास्ता भटक रहा है, उसे एक गाइडेंस की ज़रूरत है, उसकी मदद करने की ज़रूरत है, तो आप सिर्फ मदद कर सकते हैं, आप उन्हें बदल नहीं सकते हैं। इस चीज़ को सोचते हुए आप अपना वहाँ पे जो 100% है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार और अपने कर्तव्य के अनुसार ज़रूर कीजिए। अब आइए देखते हैं कि इन समस्याओं का समाधान क्या है। इन समस्याओं का बहुत सादा सा, बहुत सिंपल सा समाधान है। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, आप कब क्या कर रहे हैं, कब क्या सोच रहे हैं, कब क्या एक्शन ले रहे हैं और कब क्या रिएक्शन ले रहे हैं, कब आपको क्या महसूस होता है, कब आप क्या सोचने लगते हैं, कब आप परेशान होने लगते हैं, आपके साथ कब कोई क्या करता है या आपको बुरा लगने लगता है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, किसी परिस्थिति में आप क्या सामना करते हैं, आप क्या समझते हैं और आप किस तरह से एक्शन लेना चाहते हैं। आप ये सब चीज़ें जब सोचेंगे ना और समझेंगे ना, तब आप समझ पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति भी उन्हीं सब चीज़ों से परेशान है जिन चीज़ों से हम परेशान हैं। सामने वाला व्यक्ति भी अपने आप को इसीलिए नहीं बदल पा रहा है क्योंकि अपने अंदर ये सब परेशानियां हम लोग खुद सामना करते हैं। देखिए, अपने आप को बदलना और दूसरों को बदलना बहुत आसान नहीं होता है। अपने आप को बदलने के लिए भी हमें अपने आप से ही लड़ना पड़ता है, अपनी बहुत सारी कमियों से लड़ना पड़ता है, अपनी बहुत सारी ऐसे आदतों से लड़ना पड़ता है जो हमें बदलने ही नहीं देता है। और हम फिर सोचते हैं कि सामने वाला अपने आप को बदल ले। सामने वाले को भी अपने आप को बदलने में उतनी ही तकलीफ होती है जितना अपने आप को बदलने में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बदलना नहीं चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। बस हमें ये चीज़ समझना चाहिए कि उसे भी उतना ही समय दिया जाए जितना हम अपने आप को समझ दें। हम ये सोचते हैं कि सामने वाला यूं बदल ले अपने आप को और तुरंत अपने आप को सही कर दे, तुरंत एक सही दिशा पकड़ ले, लेकिन अभी कभी ऐसा संभव ही नहीं होता है। सामने वाले भी अपने आप को बदलने के लिए उतना ही लड़ रहा होता है जितना हम खुद को लड़ रहे होते, खुद को बदलने के लिए खुद से लड़ रहे होते हैं। लेकिन इन सब का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को ये बचाव देकर खुद को ना बदलें। नहीं, अपने आप को बदलिए, समय लेकर बदलिए, लेकिन अपने आप को बदलिए। और हमें ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमें बदलाव करना है और बदलाव के लिए प्रेरित करना है तो अपने आप को ही करना है। दूसरों को बदल पाना इतना आसान नहीं है। हालांकि बहुत से लोग बदलते भी हैं, लेकिन जब वो खुद चाहते हैं तभी बदलते हैं। आपके लाख कोशिश करने के बाद भी वो नहीं बदलेंगे। लेकिन हमें अपना कर्तव्य जो है, अपने कर्तव्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार करते जाना है। अगर सामर्थ्य कम है तो उसे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, लेकिन अपना जो कर्तव्य है उसको 100% करते जाइए। आइए, खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियां देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।